तो आज ही है बच्चों की स्कूल से छुट्टी का पहला दिन। वैसे आज इतवार का दिन है और इस बंदे ने टोपी सर छुट्टियाँ हो गई है, टोपी सर पे की हुई थी और बाल जो है वो सारे इधर उधर हो चुके हैं और ये लोग जो है ना खेल रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। ये नहीं कि खेल ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इनको पढ़ाया है, बस अभी ये लोग जो है ना उठे हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ा खेल ले। लेकिन उन्होंने एक काम किया कि टोपियाँ सर से उतार दी हैं। टोपियाँ पहनो सर पे ना, हवा हवा लगेगी फिर। टोपियाँ पहना दूँ? इधर लाओ, ठंडा ठंडा सा मौसम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज इतवार का दिन है, जैसा कि मैं अभी बता रही थी। बच्चे जो है ना वो आज समझ लें घूम फिर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं। सुबह के टाइम मैंने इनको पढ़ाया, लेकिन अभी जो है ना मेरा अपना भी दिमाग बंद हो गया और फिर इनके साथ बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। बोल बोल के इधर दर्द होना शुरू हो जाता है। चले खैर, अभी जो है इनको पढ़ाया छुड़ाया और कपड़े वगैरह जो है वो धो के डाल दिए, क्योंकि धूप जो है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हवा है, हवा में भी ये खुश्क हो रहे हैं। तो धूप की क्या सूरत हाल है अभी इस साइड पे, ये है धूप की सूरत हाल। सूरज बादलों में कभी छुपता है और कभी नज़र आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो है मैंने चढ़ाई हुई है जी हांडी, क्योंकि तारिक साहब लेकर आए थे कट्टे का गोश्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीफ। तो जैसे मैं हमेशा बनाती है सेम इसी तरीके से ना मैंने इसको चढ़ा दिया ऊपर। वो बड़े बड़े से टमाटर जो हैं वो फेर रहे हैं। तो बस ये अभी फ़िलहाल पक रहा है। तो जैसे पकेगा यानी कि सारे मसाले वगैरह जो वो इसमें डाल के इसको ना हांडी में डाल के ना थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था और प्याज टमाटर मिर्ची खुश्क मसाले सारे डाल के मैंने इसको ना ऊपर रख दिए है पकने के लिए। तो ये बस आस्ता आस्ता पकेगा। तब तक जो है ना मोहम्मद सुबान जो है ना वो यहाँ पे अपनी कर रहा है रोज़मर्रा की वर्जिश, है ना। आज ये खाने से पहले लग गए। बाकी बच्चे जो है ना उनके खाना तो समझ लें वो तो सारी दिन ही खाते पीते रहते हैं। तो मैंने इनके लिए जो है एक पराठा बना के रखा था और साथ में इन्होंने भी 2 दफ़ा दूध भी पी लिया, 1 दफ़ा चाय भी पी ली है। और पराठा जो है वो भी इनका हमें ना चीनी वाला पराठा बना के दी, तो वो भी ये खा चुके हैं। इस वजह से इनका नाश्ता पानी जो है वो सारा दिन चलता ही रहता है। तो हमारा नाश्ता पानी जो है वो अभी होगा। तो खाना जो है वो समझ लें हांडी चूल्हे पे चढ़ा दी है। जैसे ये पकेगी तो फिर बाकी के जो है ना रोटियां वगैरह जो है वो मैं बना लूँगी। तो मैंने कहा चलें यहीं से वीडियो जो अपनी वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अचानक से हम लोग जो है ना खाने से जो है कहाँ पे आ गए। अजीब सी वो अजी हाँ जी लोगों ने कोट क्यों नहीं पहना हुआ है इतनी ठंड में? अच्छा, ये तो उनसे पूछते हैं। वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं ना, इस वजह से बेटा, जो काम वो बेचारे काम कर रहे हैं या फिर इस वजह से वो काम कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं पहने। रोज़ी करनी बहुत मुश्किल होती है। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना खाना बनाया था। बस मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है वो खाने की बनाई, खाना बनाया, सबको खिलाया पिलाया और फिर हम लोग बैठे हुए थे फ्री। और आपको पता है जो तारिक साहब हैं उनकी तो फिर सारा दिन भाग दौड़ जो है वो लगी रहती है। तो अभी वो आ रहे थे तो हम लोग भी सारी फैमिली फिर से टपक पड़े। आप भी कहेंगे कि क्या आप बच्चों को सर्दी में लेकर फिरती रहती हैं। तो बस इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है अगर बंदा चलता फिरता रहे। हाँ, अगर बंदा छुपा रहे तो फिर सर्दी जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो अभी जो है ना हम लोग आ चुके हैं और घर का काम जो है वो कितना हो चुका है आज आप सबके साथ शेयर करेंगे। पहले तारिक साहब करते हैं और आज जो है ना मैं शेयर करूँगी। मैं असल में आई हूँ कि तारिक साहब ने मेरी सब्जियों का कितना ख़राबा किया है। रात को मैंने वीडियो देखी थी, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज मैं खुद ही आ गई। आप आज बैठी हो? हाँ, उस दिन आप नहीं आई थी। फजर जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है ये वाली पीढ़ी देख के, कह रही है कि ये खुलेगी कैसे, ये खुलती नहीं है। ये ऐसे ही होती है। बैठ जाओ। अभी आपने सारा कोट जो है वो भी ख़राब कर दिया इसको उठाने की वो वजह से ना। हाँ, मट्टी थी। फरा तारिक साहब बोल रहे हैं कि जब मैं फरा को देखता हूँ ना तो मुझे अपनी दादी याद आ जाती है। अभी पता नहीं ये उनको क्यों याद आती है। वो भी जब थी ना, यानी कि बुजुर्ग हो गई थी, तो वो बिस्तर में ऐसे ना छुप के ऐसे पड़ी होती थी। तो देखती थी ऐसे, सबको देखती रहती थी ना जब सर्दी होती थी उस टाइम। ये फरा बातें नहीं करती थी, यानी कि काम करती थी लेकिन जो है ना वो ज़्यादातर यानी कि वो फिर आपको पता है बुजुर्ग ज्यादा बातें करती थी। सर्दी में तो वो बिल्कुल नहीं बोलती थी ना। हाँ ऐसे जी, बिस्तर में छुप के बैठी रहती तो थी। ये भी ऐसे ही जब मैं देखता हूँ ना। ये भी ऐसे ही करती है। वो बिस्तर में होती है ना, फिर तारिक साहब को लगता है कि अम्मा बैठी है।
चले खैर, तो अभी हम लोग जी यहाँ पे पहुँच चुके और बच्चों के काम चेक कर लें। वो आते ही खेलना शुरू हो गए हैं। ये अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना तारिक साहब ने उठा लिया है फरा बेटी को। वो उसको ना घुमाएंगे फिराएंगे और सारी जो है वो करवाते हैं सैर। ये मुझे टेंशन थी इनके काम चेक करने। इनको तो खेलने की जगह मिली, बुरी बात ये नहीं उतारनी नहीं है, उतारना नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं उतारनी, अपर शपर उतारना और ये कपड़े भी नहीं ख़राब करने। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये बहुत बड़ा जो है ना गहरा खड्डा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा नहीं है। और बाकी अभी हम लोग चलते हैं उधर सब्जियों वाली साइड की तरफ। तो सब्जियां हमारी जो हैं वो तारिक साहब ने ना कितनी ज़्यादा ख़राब करवाई हैं। ओए ये देख लो, सुभान खड़े हो जाओ। यहाँ पे जो है ना सब्जियों का, इनका तो बेचारियों का सत्यानाश हो गया। ये वाली, ये जो है यहाँ पे हमने काश्त किए थे शलजम, वो बेचारे ख़राब हो चुके हैं इस साइड पे। ये ठीक है, मूलियाँ जो है ना वो काफ़ी अच्छी अच्छी सी निकल रही हैं। और इस साइड पे थी हमारी गाजरें, ये ठीक खड़ी हैं। आप गए कहाँ से हो? ओए नहीं करो, कपड़े ख़राब कर। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाबा बोल रहा है कि मिठाई आ रही है भाई। तारिक साहब जो है ना वो इनको खिला रही हैं मिठाई। हाँ जी आपको पता नहीं, मैं तो वहाँ से आया हूँ। सही, अच्छा किया। यहाँ पे लगाए थे जी मैंने मटर, वो नाली मेरे ख्याल में वो क्यारी ख़त्म हो गई है। मटर बेचारे कहाँ होने हैं, वो क्यारी ख़त्म हो गई है। बाकी सब्जियाँ जो है वो इस साइड पे लगी हुई हैं, ये वाली भी सेट खड़ी हुई हैं और इधर वाली भी। यहाँ पे लगाई थी हमने जो धनिया शनिया, ये यानी कि सब्ज़ी बच गई हमारी। ये पालक और धनिया ये भी उग रही हैं और लहसुन तो भाई कमाल का हो गया। ये देखें माशाल्लाह, कुछ सब्ज़ी जो है वो हमारी बच गई है और कुछ जो है उसका हो चुका है ख़राबा। चले खैर, तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी हमें मट्टी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी जो है वो हमारी अभी पूरी तो नहीं कहते इसको कि पूरी हो गई है, लेकिन ये है कि काम जो है वो फिर से शुरू हो गया। पहले ये था कि काम जो है वो भी समझ ले रुक गया था और वो भाई कहते कि खड़ा होना भी मुश्किल है। इस साइड से अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मिस्त्री भाई जो है वो काम कर रहे हैं, तो जैसे वो अपना काम जो है वो थोड़ा मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनकी भी ना छुट्टी का टाइम होने वाला है। तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह खड़ा होना जो है वहाँ पर मुश्किल था और अभी जो है उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से चल रहा है। तो बाकी जो है ये खड्डा काफ़ी हमारे बहन भाइयों ने मशवरा भी दिया कि आप इधर ना मछली वाला जो है ना फार्म बना लें, फ़िश फार्म। फ़िलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये काम जो चल रहा है ना यही कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। तो बाकी इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, मट्टी मिल गई तो भाई हम इसकी वो कर देंगे, क्योंकि ये सारे काम जो है वो मुश्किल भी होते हैं और अगर इंसान करने पे आ जाए तो फिर कर भी जाता है। तो देखेंगे, फ़िलहाल जो है ना ये इसी तरह ही पड़ा हुआ है, लेकिन तारिक साहब ने ना इसका सारा साइडों से और दरमियान से लेवल जो है वो एक ही रखा है। अगर चाहें तो इसकी सेटिंग करके हम बना भी सकते हैं। अभी देखते हैं, वैसे मौसम तो है ये। और अभी तारिक साहब जो है ना उन्होंने मंगवाई थी गर्मा गर्म जलेबियाँ, वो उधर मेरे ख्याल में बच्चों के साथ जो है ना शेयर की जा रही हैं। ये देखें, तारिक साहब ने कहा मिस्त्री भाइयों को हम लोग खाना नहीं देते हैं, क्योंकि खाना उनका अपना ही होता है ठेके में, तो ये वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ उनको ना खिलाते रहते हैं। गर्म है, इधर लाएं भाई। यहाँ पे जी आ चुकी है गर्मा गर्म जलेबी। तो अभी मैं चलती हूँ वापस। फजर मोहम्मद सुबह उन्होंने इतने बड़े बड़े लच्छे उठा लिए और शुरू हो गए खाने को। तो इस टाइम जी हो चुका है क्लोजिंग टाइम। अभी मिस्त्री भाई जो है ना वो भी जा चुके हैं, वो जा रहे हैं घर को और तारिक साहब जो है ना वो समेट रहे हैं अपना सारा सामान वगैरह। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी भी जाने की तैयारी। मेरे ख्याल में उनकी कोई चीज़ भूल गई है। हाँ जी, तो अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि पहले मिस्त्री भाई जो हैं वो उधर खड़े हुए थे। अभी चल के आप सबको दिखाते हैं काम के कितना सारा काम जो है वो हुआ है और कितना नहीं। तारिक साहब ने भी बाइक के साथ अपनी जो है ना वो क्या है कि कैन बांध ली है पानी वाली। कह रहा है कि मामा ट्रेन बनाए। मैंने कहा चलो यहाँ पे ट्रेन बना के वो खेल रहे हैं। तो मोहम्मद सुभान तारिक साहब से बोल रहा है कि बाबा मैं परसों आऊँ ना, ये कल आऊँ, तो इधर घर बना खड़ा हो। ये कहते हैं कि ऐसे करें और घर जो है वो बन जाए। कह रहा है आपने इतनी देर लगा दी। असल में ना थोड़े थोड़े वो काम में जो है
देर सवेर जो है होती रही है, वरना काम जो है वो 1 महीने में ही सारा मुकम्मल हो जाना था। चले आ जाए। तो अभी जी मिस्त्री भाई जो है ना वो जा चुके हैं, मैंने दिखाया है। और यहाँ पे काम हमारा जो है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी गिर जाओगे फजर बेटी, आराम करो। तो इस साइड से मेरे ख्याल में कल ट्रालियाँ गुजरती रही हैं ना, अच्छा है। जितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रालियाँ इस तरह गुजरती रहेंगी ना तो फिर मट्टी जो है वो बैठ जाएगी। और उधर वाली साइड जो है वो भी, तो उस दिन लग रहा था कि मट्टी जो है काफ़ी है, लेकिन काफ़ी ट्रालियाँ यहाँ पे पड़ गई। तारिक साहब बोल रहे थे कि 10 ट्रालियाँ पड़ेंगी, लेकिन अभी जो है 21 ट्रालियाँ यहाँ से जो है ना मट्टी की वो इधर आ चुकी हैं। और ये 33 ट्रालियां पर पहले से हटाएंगे। हाँ जी 33 ट्राली पहले 34 थी, 34 और 21 55 हो गई। तो हमारा था कि हम लोग 70 ट्रालियाँ जो है वो यहाँ पे ना करवाएंगे। अच्छा ये वाला कमरा तो गायब हो गया। सही, एक कमरा यहाँ पे था तो उसके ऊपर भी सारी मट्टी जो वो डल चुकी है। अच्छा है, अभी इसकी भी वो होता रहेगा ना, ऊपर से हम लोग पंजाबी में बोलते हैं लताड़ शताड़ जो होती रहेगी, तो फिर ये सेट हो जाएगी। बाकी तो ये है कि वो बाद में धमोसे के साथ जो है ना होगा। तारिक साहब क्या चीज़ है, तारिक साहब कहते हैं एक चीज़ जिसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं होता, तो वो होते हैं ना दिया दान जिसको बोलते हैं वो। यादें हैं तारिक साहब की, यादें 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 बस यादें रह जाती हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना कमरे में क्या हो चुका है, दरसालें लग चुकी हैं। हाइट उतनी है ना, हाँ बस इतनी होती है। मेरा कद भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे इसको हिलाना नहीं है, अभी वो मिस्त्री भाई लगा के गए हैं, अभी लगा के गए हैं सीमेंट के साथ ना, इसको हिलाना नहीं है। तो यहाँ पे जी ये है हमारा पहला कमरा, बड़ा कमरा। जो हमारा वहाँ पे कमरा था ना तारिक साहब सेम वैसा ही कमरा बनाया है। तो उसकी जो विंडो है वो थोड़ी सी उन भाइयों ने चेंज कर दी है। तो तारिक साहब आज गए, उन्होंने कहा भाई ये विंडो आपने सेम वैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको कही थी पहले कमरे की हमारी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास उन कमरों की घर की एक एक चीज़ जो है वो है। ओए ओए नहीं करो यार, ये तो डरता ही नहीं है बंदा, इधर आओ। इसी वजह से मैंने लेकर आती हूँ आपको, आप शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों बहन भाई, साइड पे हो जाओ। तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ है जी दिया दान, ये तारिक साहब ने साथ में रखवाए हैं, क्योंकि उस कमरे में भी दोनों साइडों पे लगे हुए थे, इवन के हमारे बरामदे में और किचन में भी लगे हुए थे। और इस साइड पे आएंगी विंडो, एक इधर और एक इस साइड पे। और अभी चलते हैं हम इधर दूसरे कमरे के घर। हमारे मेहमानों का रूम। हाँ जी ये हमारे मेहमानों का रूम है। इसका हमने तारिक साहब बाहर से आ रहे हैं, आराम आराम से आना, हम लोग इधर से फजर आराम से। ये वाला इधर सारा भी लगी नहीं है, नीचे से उन्होंने फिटिंग करनी है। ये देखें, मम्मा ऐसे आओ। हाँ जी ऐसे आओ। ये हाँ जी आज नक्शा माशाल्लाह से बन चुका है। तो यहाँ पे ये आ जाता है दूसरा कमरा। तो ये इस कमरे का हमने 2 दरवाजे रखे हैं, एक उस साइड से भी रखा है और एक इधर से भी है, और इधर से भाई। तो ये है कि अब बंदा उधर से इधर भी आ सकता है, और ये बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि मेहमान वगैरह आते हैं तो इंशाल्लाह आगे चल के फिर बहुत सारे काम होंगे। फ़िलहाल तो मट्टी अभी भी कम पड़ रही है, क्योंकि वो भाई इधर मट्टी नहीं थी उस टाइम, तो यहाँ पे खड़े होकर काम करना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार बोल रहे थे कि आप ना मट्टी डलवाएं। अभी यहाँ पे काफ़ी मट्टी हो चुकी है, तारिक साहब खड़े हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मट्टी और भी डलेगी और इसका सेहन बनेगा, बहुत सारे काम होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के वो होंगे। ये उनकी लगी हुई है, इसको नहीं। ये फुल साइज़ का हमारा कमरा है, वैसे ही जैसे हमारा वो बड़ा कमरा है ना, सेम है सेम। मैंने तारिक साहब से बोला कि ये वाला कमरा भी बड़ा ही होना चाहिए, ताकि जो है ना मेहमान वगैरह जो है आते हैं तो फिर वो इस तरह सारा हो, यानी कि खुला खुला कमरा हो, ये नहीं कि वही छोटा सा बिल्कुल हो। तो यहाँ पे बरामदा भी उस वाले बरामदे से बहुत सारा बड़ा हो गया भाई, बहुत बड़ा बरामदा हो गया वहाँ तक माशाल्लाह। और इस साइड पे आ जाते हैं जी हमारे ये वॉशरूम, इसकी भी काफ़ी सारी खुली और काफ़ी बड़ा है। तो बाकी आप लोग कह रहे थे कि आप जो है ना इसको अलग अलग यानी कि बनाएं, तो इंशाल्लाह आगे चल के, क्योंकि हर काम जो है एक ही दफ़ा नहीं हो जाता, आगे चल के एक वॉशरूम हम लोग बाहर और भी बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये ही बन जाए तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये बरामदे की अभी मेरे ख्याल में उन्होंने ऊपर से सफाई की है, ये वॉशरूम की है। ये ऐसे हो जानी है। हाँ ये वाली इधर से ऐसे, ये वाली जगह बचेगी फिर। वो मट्टी चाहिए सड़ना भी तो सही, मैंने कहा हमने बेसन वगैरह इस साइड पे नहीं लगवाना, उधर लगवाना। इस कोने में लगेगा इसमें। सही, चलो ठीक हो गया। तो ये उधर मशीन की जगह वो तो मैंने दिखाई थी, तो कल वो इधर फिर बरामदे का साथ उठा लेंगे। बरामदे तो पिलर होने और क्या होना, तो बरामदे तो कोई छावनी का नहीं।
हाँ जी, लेकिन ये है कि भाई उठानी तो पड़ेगी साथ हाँ के साथ ही, सारी इनके कमरों के साथ ही वो भी उठ जाएगी। कहते ईटा हो गई हैं दम पता नहीं ईटा मिलती हैं कि नहीं ईटा सिर्फ थोड़ी नहीं मिली। इतनी ज़्यादा ईंटें थी है ना तारिक साहब, ईंटें 25,000 ईंट लगी है 25,000 जिसमें से 15,000 ईंट सिर्फ नी में लगी है, नीचे। 5,000 ईंट ऊपर लगी है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये ऊपर देखने में लगता है ना कैमरे की आंख से ऐसे लगता है कि ये मतलब वो नहीं है लेकिन भी 15,000 ईंट सिर्फ नी में लगी और वो 5,000 ईंट ये बाहर लगी खड़ी। इसका मतलब है कि नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा ईंट लगती है हाँ जी ऊपर की निस्बत, हाँ क्योंकि जितनी 15,000 हमारा ऊपर कमरे की हाइट है इतनी हम नीचे चले गए। नीचे चले गए हैं। चले खैर, अब ये है कि काम जो है वो हमारा मजबूत हो जाएगा और आगे चल के फिर टेंशन नहीं बनेगी। इसलिए बार बार हम लोग मट्टी का कह रहे थे, तो अभी मैं कहती हूँ तो ये तो रोड से भी 3-4 फुट ऊपर नहीं चला गया, हाँ, नहीं ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1.5 मम्मा फुट मेन रोड जो है उससे ऊपर है। उससे भी ऊपर हो गया। अभी ये काफ़ी ऊंचा हो गया और उधर से भी नीचे भी गहराई चेक कर ले उसकी खेत की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई हो गई है। तो ये अच्छा हो गया क्योंकि आने वाले वक्त में भी फिर हमें जो है टेंशन नहीं बनेगी। तो हम लोग वहाँ पर थे तो वहाँ पे मट्टी का बहुत ज़्यादा मसला होता था, वो रेतली ज़मीन थी। तो दूसरी बात वो कुछ कमेंट आए हुए थे कि जी इसकी दीवारें आपने मजबूत बनानी है पानी ना आ जाए तो ये सैलाब वाले इलाके में घर नहीं बन रहा। हाँ जी, हम लोग सैलाबी एरिया में घर नहीं बना रहे थे, ये बना रहे, इस चीज़ की भी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वो सैलाबी एरिया था लेकिन अभी हम उस साइड से हट के दूसरी साइड पे हैं। बीच वो में मैं बंद अक्सर है। दिखाती थी, बीच में बंद बनाया जाता है यही दरियाओं को यानी कि सैलाब को रोकने के लिए ना, कि वो दूसरे इलाकों को, शहरों को नुकसान ना दे। तो उस बंद की दूसरी साइड पे अभी हम लोग आ गए, यानी कि दरिया दूसरी साइड पे रह गया और बंद की साइड पे हम लोग आ गए, टाउन वाली साइड पे। तो ये टाउन के बिल्कुल करीब ही पड़ती है ये वाली जगह, तो इसलिए हमें आने जाने में भी कोई मुश्किल नहीं होती, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है, बच्चों के स्कूल की टेंशन नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। फ़िलहाल जो है ना ये वाला काम हो चुका है, दरसालें आज लग चुकी है, ये 2 लग गई हैं इसकी और एक कुछ साइड से लग गई है। तो कल वाशरूम की, हाँ जी, कल वाशरूम की भी लग जाएगी। और ये वाला अभी जो है ना मैंने तारिक साहब से कहा है कि अभी हम इस साइड पे रुक जाते हैं, क्योंकि एक तो ईंटें नहीं मिल रही, आगे जनवरी का महीना शुरू होने वाला है और जनवरी में ईंटें कम ही मिलती हैं क्योंकि भट्टे जो है वो बंद हो जाते हैं, सर्दी ज़्यादा होती है ना, शायद मेरे ख्याल में कोयले जलते नहीं होंगे, ये दूसरी स्मोक की वजह से स्मोक गवर्नमेंट बंद करा गवर्नमेंट बंद करवा देती है क्योंकि वो बट फिर तो धुआं बंद होता हो है। गए हैं। धुआं होता है ना, उसकी आलूदगी होती है, इस वजह से वो फिर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए इस मौसम में। चले खैर, अगर अल्लाह ने चाहा तो जो है काम होता रहेगा, ईंटें मिल जाएंगी और अगर ना मिली तो फिर जो है एक दफ़ा हम थोड़ा रोक देंगे, लेकिन ये है कि कमरे मुकम्मल करके इसका प्लस्तर का काम शुरू कर देंगे। हाँ जी, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें चलें जी। तो अभी हम लोग जो है ना निकल चुके हैं वापसी घर के लिए। असल में ना तारिक साहब को रोज़ ही ऐसा होता है, इनके साथ सामान वगैरह जो है वो रखते रखते ना फिर थोड़ी सी ना देर हो जाती है। सुभान जो है भाई वो तो खुश है आराम से मज़े कर रहा है। तो यहाँ पे भाई सर्दी बन चुकी है और हम लोग जो है ना आ गए थे वापस घर। वहाँ से अभी रात हो चुकी है, बिल्कुल ना हो गया अंधेरा, और अभी जो है ना कपड़े वगैरह उतार के रखे हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो खड़े हैं, जो बिल्कुल ना गीले थे वो खड़े हुए हैं। और उस साइड पे ना लाइट जल रही है, उसकी रोशनी इधर भी आ रही है, और इस साइड पे आज हमारे बरामदे में लाइट जो है वो नहीं जल रही। तो आते ही भी मैंने जलाई है आग और उस पर रखी है दूध भी उबालेंगे और साथ में चाय और कुछ जो है ना आग वो भी तैयार हो जाएगी। तो खाना तो वैसे हम लोग जो है ना खा के गए थे, बनाया था। तो रोटियां जो है वो मैंने 2 ना बना के हॉट पॉट में रख दी थी, किसी को भूख लगती है तो वो खा लेंगे, वरना मैं और तारिक साहब जो चाय पियेंगे और बच्चों के लिए मैं ना दूध बॉयल कर रही हूँ। तो अभी जल्दी से जो है ना दूध को इधर छोड़ते हैं उबलने के लिए और चल के देखते हैं फरा बेटी को। वैसे तो तारिक साहब बच्चे सभी उनके पास बैठे हुए हैं, तो वो जो है ना बच्चे अपनी मस्तियों में लगे रहेंगे और तारिक साहब जो है ना वो भी बैठे तो हैं, लेकिन फिर ये है कि वो शोर मचाती रहती है जब तक मेरी आवाज़ ना सुने। अच्छा हल्की हल्की ना धुंध भी है, वैसे इधर नहीं है, उधर बाहर है हल्की हल्की। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना अच्छी अच्छी से मौसम में जो है गर्मा गर्म चाय जो है वो हमारी हो चुकी है तैयार। तो एक कप मेरा और एक कप तारिक साहब का, और तीसरा कप है ना वो मोहम्मद सुभान फजर को हाफ हाफ करके देंगे। वैसे तो मैंने उनके लिए दूध निकाल लिया, लेकिन फिर क्या है कि जब माँ बाप पीते हैं ना तो फिर बच्चे जो है ना वो पास बैठे होते हैं और सर्दी भी है तो उनका भी दिल करता है, तो फिर उन्होंने मांगना है। अभी मैं चलती हूँ किचन में और चल के जो है ना ये दूसरा कप जो है ना उनको हाफ हाफ कर लेती हूँ, ताकि जो है ना वो फिर
उनकी भी लड़ाई ना हो ना। तो यहाँ पे जो है ना भाई किचन में भी मेरा काठ का बाड़ जो है वो बना पड़ा है, क्योंकि उस टाइम खाना बनाया था, वैसे चीज़ें जो है वो समेटी तो थी, लेकिन फिर भी किचन जो है ना वो इधर उधर हुआ पड़ा रह जाता है। चलें जी, तो अभी काम हो चुका है मुकम्मल, और अब चल के जो है ना देते हैं तारिक साहब और बच्चों को चाय, और इस व्लॉग को हम ना यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग तो नहीं था, बस एक छोटी सी क्या कहते हैं अपडेट थी जो आप सबके साथ हमने ना शेयर कर दी आज की। तो बाकी इंशाल्लाह अभी मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ। आजकल हम लोग अपडेट ही दे रहे हैं, क्योंकि घर जो है ना वो बन रहा है, तो कौन कौन सा काम हो रहा है। व्लॉग जो वो जैसे बनते थे वो तो नहीं बन रहे, लेकिन ये है कि आप सबके साथ घर के अपडेट जो वो शेयर करते रहते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पा पा सारा दिन जो है ना यही शोर होता है गाड़ियों का शहर में।